एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उस किसान को बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारी सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। जैसा कि हम सभी के जीवन में होता है, वह किसान भी अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसे लगा कि गौतम बुद्ध उसे दूसरे कठिनाइयों से निकलने का कोई उपाय बता देंगे। वह किसान बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं किसान हूं, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल जब मैंने फसल बोई तो इस बार बहुत अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण मेरी फसल को नुकसान पहुंचा। अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त नहीं है। बुद्ध उसकी बात शांतिपूर्वक सुन रहे थे। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम करता हूं, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान भी कर देती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उससे परेशान हो गया हूं और कभी मुझे लगता है कि मेरे जीवन में वो ना होती तो अच्छा होता। मेरे बच्चे भी हैं, वे भले हैं, पर कभी कभी वे मेरी अवज्ञा कर देते हैं और कभी तो वो मेरी बात नहीं मानते, तो मुझे ऐसा लगता है मानो वह मेरे बच्चे ही ना हो। किसान ऐसे ही बातें बुद्ध से करता गया और एक एक करके अपने सभी घटनाओं को बुद्ध को बताया। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। बुद्ध ध्यानपूर्वक उसकी इन समस्याओं को सुनते गए। बुद्ध ने एक शब्द न कहा और वह बताता चला गया। आखिरकार बताते बताते उसके पास बताने के लिए और कोई समस्या ना बची। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध उसे कुछ बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले। उसने बुद्ध से कहा कि मैं आपके पास आया हूं, क्या आप मेरे समस्याओं का समाधान करेंगे? बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, यह क्या कर रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरी दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इसलिए कि क्या मैं एक गरीब किसान हूं? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां हैं, तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं है। यह कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती है और जाती है। कभी मनुष्य सुखी होता है और कभी दुखी होता है, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी उसे अपने ही पराये लगने लगते हैं। यह जीवन चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता यह है कि हम सबके जीवन में 83 कठिनाइयां हैं। मेरा, तुम्हारा और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। तुम इन 83 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारे इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर कर्म करो, उनमें से किसी एक का उपाय भी कर लो, तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जिन्हें तुम चाहते हो वह तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे और एक दिन यह जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहां से चले जाओगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसेंगे और तुम भी चल बसोगे। समस्याएं सदैव वैसे ही बनी रहेगी। आज भी वैसी ही समस्या है जैसा कि 100 साल पहले थी। समस्याएं जस की तसी रहेंगी और इन समस्याओं का कोई उपाय नहीं कर सकता। यह सब सुनकर किसान क्रोधित हो गया। वह बोला, सब कहते हैं कि आप महात्मा हैं। मैं यहाँ इस आशा में आया था कि आप मेरी कुछ सहायता करोगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप सभी समस्याओं को दूर करते हैं, लेकिन आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वह महात्मा है जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने मेरे घर से यज्ञ कराया, दान दक्षिणा कराई और मेरे मन को अपार शांति मिली और कुछ समय के लिए सुख भी आया, कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपने तो सीधा मुझे मना कर दिया। इस पर बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे वह सब करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? क्या तुम आज उनसे भी अधिक दुखों में नहीं पड़े हो? यह दुख कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। किसान ने कहा, तो क्या अब मैं यह मान लूं कि आप मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते और समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का उपाय नहीं कर सकते,
तो आप किस लिए हैं? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे 84 समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। किसान ने अचंभित होकर कहा, 84 समस्याएं? वह कौन सी समस्याएं हैं? बुद्ध ने कहा, वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्याएं हो। इसी समस्या के कारण ही सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्याएं होती ही हैं, सभी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाइयां होती ही हैं। तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है। तुम अपने आसपास देखो कि जितने भी लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या वह तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, जबकि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसी के लिए वह बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में विचार नहीं करते, बहुत दूर के बारे में विचार तो हम बिल्कुल नहीं करते। कोई हमारा सगा संबंधी हो तो हम उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं, लेकिन बात हम पर आ जाए तो हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। अपनी जीवन में कोई समस्याएं ना होने पर या सुख होने पर हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। तुम क्यों इतना दुख करते हो? दुख आता है और जाता है, लेकिन यही घटना जब हमारे जीवन में घटती है तो हमें यह बातें समझ नहीं आती। हम सिर्फ अपने दुख से ही दुखी रहते हैं। तो यही है 84 समस्याएं। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में कोई समस्याएं ना हो, यही इन समस्याओं की असली जड़ है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन दुखों से और सुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है, इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी हो और सुख से रहो तो यह संभव नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा दुख से भरा हो तो यह भी संभव नहीं है। अगर तुम यह भी चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको तो यह संभव है। सुख और दुख को आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना हो ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारी 84 समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। बाकी 83 समस्याओं का समाधान मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन में समस्याएं आती ही हैं, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इतना कुछ सुनने के बाद वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात मैं आज तक न समझ पाया। आपने इतनी छोटी सी बात को मुझे सरल शब्दों में समझा दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। अब मैं जीवन को पूर्ण रूप से जीऊंगा और कभी सुख और दुख के फेरे में पड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।